दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपको लाकर देते हैं। लॉकडाउन 5 या कह सकते हैं अनलॉक फेज 1 में बहुत सारी रियायतें दी जा रही हैं। इन रियायतों के साथ देश भर में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। गाड़ियां सड़कों पर वापस आ चुकी हैं और लोग अपने अपने दफ्तरों की ओर बढ़ गए हैं। ऐसे में चीनी बीमारी के संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ चुका है। अनलॉक फेज 1 में आपको किन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है और किस तरह की छूट आपको देखने को मिलेगी, सभी जानकारी हम आपको आज के वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले तो हम चीनी बीमारी से संक्रमितों का आंकड़ा एक बार देख लेते हैं। देश में अब तक 2,26,676 संक्रमित हैं। महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या 77,000 और दिल्ली में 25,000 के पार हुई। एक दिन में सबसे ज्यादा 9,952 केसेस बढ़े हैं और इन आंकड़ों में करीबन हर घंटे ही इजाफा हो रहा है। इसी के साथ ले चलते हैं आपको आज की बड़ी खबरों में। भारत के 10 राज्य में चीनी बीमारी के सबसे ज्यादा मरीज, देखें टॉप 10 राज्यों के ताजा आंकड़े। साथ ही देखेंगे स्कूल फीस में मिली छूट का हुआ दी एंड, अब भरनी पड़ेगी फीस, और मकान मालिकों ने मांगा किराया तो मना नहीं कर पाएंगे आप। जानिए पूरी खबर। आगे देखेंगे दोस्तों, चीनी बीमारी की दवा खोज ली है पुणे की कंपनी ने, अब पूरी दुनिया को बचा लेगा भारत। साथ ही साथ स्कूल खुलते ही छात्र हुए संक्रमित, पूर्व सीएम ने कहा 2 महीने और बंद रखना चाहिए। हर खबर को विस्तार से जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। बिना देरी के लिए चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। ये है भारत के 10 राज्य जहां चीनी बीमारी के सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। देखें टॉप 10 राज्यों के ताजा आंकड़े। देश भर में चीनी बीमारी के चलते बहुत बुरे हालात हैं। ऐसे में दोस्तों कुछ राज्य तो ऐसे हैं जिनके आंकड़े कई राज्यों से कई ज्यादा हैं। इन राज्यों में महामारी तेजी से बढ़ रही है। इन्हीं राज्यों के आंकड़े आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले स्थान पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अब तक कुल मामले 54,758 हो चुके हैं। उसके बाद तमिलनाडु में अब तक कुल मामले 17,728 हैं। फिर गुजरात में अब तक कुल मामले 14,829 हैं। दिल्ली चौथे स्थान पर है। दिल्ली में अब तक कुल मामले 14,465 हो चुके हैं। इसी के साथ राजस्थान में अब तक कुल मामले 7,645 हैं। मध्य प्रदेश में 7,232, उत्तर प्रदेश में 6,724, पश्चिम बंगाल में 4,009, बिहार में 2,968 और आंध्र प्रदेश में 2,787 मामले दर्ज किए गए हैं। स्कूल फीस में मिली छूट का हुआ दी एंड, अब भरनी पड़ेगी फीस। महामारी की वजह से देश भर में पिछले 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा था और अब जाके इसे 8 जून से धीरे धीरे खोला जा रहा है। लॉकडाउन के चलते राज्य सरकारों ने भी स्कूल और कॉलेज जैसे कई संस्थान बंद कर दिए थे। दिल्ली में भी स्कूलों के बंद होने के कारण ये निर्देश दिए गए थे कि किसी भी बच्चे से स्कूल फीस नहीं ली जाएगी। इसी को देखते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कहा था कोई भी स्कूल 3 महीने की फीस नहीं मांगेगा, सिर्फ महीने की फीस मांगी जाएगी। बच्चों को जो ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है वो सभी बच्चों को देनी होगी। अगर कोई पेरेंट्स फीस नहीं दे पा रहे हैं तो उनके बच्चों का नाम ऑनलाइन टीचिंग से नहीं हटाया जाएगा। लेकिन अब अनलॉक फेज की शुरुआत को देखते हुए दिल्ली में जुलाई के महीने से स्कूल सत्र शुरू किया जा सकता है, जिसके चलते आपको शायद अब फीस देनी पड़ जाए। केंद्र सरकार ने पहले ही जुलाई 1 से 15 तक बच्चों के एग्जाम संचालित करने को बोल दिया है। ऐसे में हो सकता है कि जुलाई के महीने के आखिर तक स्कूलों को शुरू किया जाए। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले बताते हैं। अगर आपको भी दुनिया भर की खबरें सबसे पहले चाहिए तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। मकान मालिकों ने मांगा किराया तो मना नहीं कर पाएंगे आप। दोस्तों, केंद्र सरकार के आदेशों के कारण किराएदारों को लॉकडाउन में किराया न देने की राहत मिली थी, लेकिन लॉकडाउन में काम न होने के कारण कई लोगों को पैसे की किल्लत के चलते दिक्कतें आ रही थी और इसलिए सरकार ने लॉकडाउन में किराया लेने पर पाबंदी रखी थी। लेकिन अब शायद आपको दोबारा किराए का भुगतान करना पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन को खोला जा रहा है और अब लोग वापस अपने कामकाज को बढ़ा रहे हैं। इसी सिलसिले में सरकार जल्द ही आदेश दे सकती है। हालांकि इसके ऊपर अभी निर्देश आने बाकी हैं। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाली है बहुत बड़ी खुशखबरी। सस्ती हो गई खाने पीने की ये चीजें, आम आदमी को फायदा। चीनी बीमारी की दवा खोली है पुणे की कंपनी ने, अब पूरी दुनिया को बचा लेगा भारत। महामारी को रोकने के लिए जहां दुनिया भर की कंपनियां वैक्सीन बनाने में लगी हैं, वहीं पुणे आधारित फार्मा कंपनी नोवोलिड ने महामारी के इलाज में कारगर दवा बनाने का दावा किया है। नोवोलिड का कहना है 2200 दवाओं पर रिसर्च करने के बाद उसके वैज्ञानिकों की टीम ने 3 ऐसी दवाएं खोजी हैं जिनके जरिए मरीजों को ठीक किया जा सकता है। कंपनी ने इन दवाओं का ट्रायल मरीजों पर करने की अनुमति ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मांगी है। नोवोलिड फार्मा के वैज्ञानिक सुप्रीत देशपांडे ने बताया कि हमने 2200 दवाओं पर रिसर्च किया। इसके बाद उनमें से 42 दवाएं अलग की गई। इनमें से चीनी बीमारी के संक्रमण कम करने में 3 दवाएं सबसे कारगर पाई गई हैं। उन्होंने दवा के नाम का खुलासा नहीं किया, लेकिन ये जरूर बताया कि इसमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन शामिल नहीं है।
देशपांडे ने कहा कि उचित समय पर दवा के नाम की घोषणा करेंगे। स्कूल खुलते ही छात्र हुए संक्रमित, पूर्व सीएम ने कहा 2 महीने और बंद रखना चाहिए। दोस्तों, एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की माने तो दुनिया के कई देशों में स्कूल दोबारा खोलने के बाद बच्चों को महामारी संक्रमण हो गया है। दरअसल कर्नाटक के नेता सिद्धारमैया ने राज्य सरकार को सलाह दी है अभी कम से कम 2 और महीने स्कूलों को न खोलना ही सही कदम होगा। इसके लिए उन्होंने फ्रांस, ब्रिटेन और इटली का उदाहरण दिया है, जहां स्कूल दोबारा खोले जाने के बाद कई छात्र छात्राएं संक्रमित हो गए। इसलिए उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और प्राइमरी व सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर सुरेश कुमार को स्कूल खोलने को लेकर जल्दबाजी में कोई भी फैसला न करने की सलाह दी है। बहुत बड़ी खुशखबरी, सस्ती हो गई खाने पीने की ये चीजें, आम आदमी को फायदा। महामारी की वजह से मौजूदा समय में देश भर में लॉकडाउन है। इन सब के बीच आम आदमी को महंगाई से बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 1 महीने के दौरान बेहद जरूरी खाद्य वस्तुएं जैसे आटा, दाल, चावल, आलू और प्याज के दाम में गिरावट दर्ज की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रबी फसल का उत्पादन बेहतर रहने से कीमतों पर दबाव देखने को मिला है। प्राइस मॉनिटरिंग सेल के ताजा आंकड़ों के अनुसार उड़द दाल का दाम 114 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर 108 रुपए हो गया है। पिछले 1 महीने में मूंग की दाल का दाम भी 5 रुपए प्रति किलो तक सस्ता हो चुका है। टमाटर की कीमतों की बात करें तो 1 महीने में इसके दाम में 12 रुपए प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई है। जानकारों का कहना है कि रबी फसल का रिकॉर्ड उत्पादन होने और एक्सपोर्ट बंद होने की वजह से कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। इसके अलावा महामारी की वजह से मांग में गिरावट दर्ज की जा रही है। इसी के साथ देखेंगे दोस्तों, फोन पे ने निकाली बम्पर वैकेंसी, नौकरी तलाश करने वालों के लिए अच्छी खबर। वहीं दोस्तों, एटीएम में होने जा रहा है ये बड़ा बदलाव, जानिए कैसे निकलेंगे पैसे। महामारी का संक्रमण एटीएम मशीन के संपर्क में आने से भी फैलने का खतरा है। अगर किसी संक्रमित व्यक्ति ने एटीएम को हाथ लगाया तो उसके बाद मशीन को छूने वाले लोगों में चीनी बीमारी फैल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एटीएम टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली कंपनी एजीएस ट्रांजैक्स टेक्नोलॉजी ने एक नई मशीन तैयार की है, जिसके जरिए ग्राहक अपने मोबाइल ऐप से क्यूआर कोड को स्कैन करके बिना एटीएम बटन दबाए ही कैश निकाल सकेंगे। अब कई बड़े बैंक महामारी को ध्यान में रखते हुए कॉन्टैक्टलेस एटीएम मशीन ला रहे हैं। इन एटीएम मशीन्स में ग्राहकों को एटीएम मशीन नहीं छूने की जरूरत होगी, यानी बिना कोई चीज छुए ही ग्राहक अपने फोन के जरिए कैश निकाल पाएंगे। मास्क पहनने को लेकर डब्ल्यूएचओ ने जारी की नई गाइडलाइंस, आप भी जानिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुक्रवार को महामारी के दौरान मास्क पहनने की गाइडलाइन को अपडेट करते हुए कहा कि लोग भीड़ भाड़ वाली उन जगहों पर मास्क पहने जहां चीनी बीमारी काफी ज्यादा फैली हो, क्योंकि ये घातक वायरस फैलता जा रहा है। ऐसे में डब्ल्यूएचओ ने यह भी बताया है कि किसे मास्क पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए और ये मास्क किसका बना होना चाहिए। डब्ल्यूएचओ के प्रमुख टेड्रोस अदनोम ने सुझाव दिया कि सरकारों को अपनी जनता को ऐसी जगहों पर मास्क पहनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जहां वायरस का बहुत ज्यादा संक्रमण हो और लोगों का आपस में दूरी बनाना मुश्किल हो, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दुकानें या फिर ऐसी कोई दूसरी जगह जहां भीड़ भाड़ वाला माहौल रहता है। डब्ल्यूएचओ ने गैर मेडिकल फैब्रिक मास्क की बनावट को लेकर भी नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें सलाह दिया गया है कि मास्क में अलग अलग मटेरियल की कम से कम 3 परतें होनी चाहिए। दोस्तों, फोन पे ने निकाली बम्पर वैकेंसी, नौकरी तलाश करने वालों के लिए अच्छी खबर। लॉकडाउन के चलते देश को आर्थिक रूप से काफी नुकसान हुआ है। कई कंपनियां मजबूर होकर अपने कर्मचारियों को निकाल रही हैं। ऐसे समय में जब लोगों की नौकरी जा रही है, उस दौरान डिजिटल वॉलेट कंपनी फोन पे ने बड़ी भर्ती निकालने का ऐलान किया है। डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फोन पे अपने व्यापार को और बढ़ा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फोन पे ने इस साल 550 लोगों की नियुक्ति की घोषणा की है। भारतीय बाजार में पहले से मौजूद गूगल पे और पेटीएम की प्रतिद्वंदी कंपनी फोन पे ने लॉकडाउन के दौरान भी अपने कर्मचारियों की सैलरी में कटौती नहीं की है। इसके साथ ही उम्मीद है कि कंपनी में काम करने वालों को सैलरी में भी बड़ा इजाफा हो सकता है। वर्तमान में कंपनी के साथ करीब 1800 कर्मचारी जुड़े हुए हैं, लेकिन अब फोन पे की योजना है कि 20 से 30% कर्मचारियों को और जोड़ा जाए। और आगे देखेंगे दोस्तों, विजय माल्या कर रहा है भारत के पैसे वापस, जानिए पूरा मामला। अमेरिका और चीन के बीच बनी जंग की बहुत बड़ी स्थिति, इस रिपोर्ट से जानिए क्या है इसके आसार। एक तरफ दुनिया महामारी से जंग लड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इसी को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव इस कदर बढ़ गया है कि दोनों देशों के बीच जंग की नौबत आ गई है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में अगर अमेरिका चीन में तनाव की स्थिति पैदा होती है तो फिर उस तनाव से दोनों देशों के बीच जंग होती है, तो इस जंग में अमेरिका को हार का सामना करना पड़ सकता है। इसका कारण है 1 लाख से ज्यादा लोग महामारी से मर चुके हैं। अरबों डॉलर की संपत्ति अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद प्रोटेस्ट को रोकने में चली गई है। ट्रॉपिकल तूफान से मध्य अमेरिका के हिस्सों में खौफ बना हुआ है, मगर अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी एक आंख बंद करके निशाना सिर्फ चीन
चीन पर लगाए हुए हैं। ट्रंप ने पहले समंदर में चीन को घेरने की कोशिश की, फिर उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन अब जब खुद अमेरिका के अंदर से ही जो रिपोर्ट बाहर निकली है वो अमेरिका के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि खुद अमेरिकी रक्षा विभाग ये मानकर चल रहा है कि चीन के साथ जंग घाटे का सौदा है। वहीं दोस्तों, अब जियो दे रहा है अपने ग्राहकों को 1 साल के लिए बड़ा तोहफा। क्या है ये? रिलायंस जियो ने हाल ही में अपने कुछ यूजर्स को फ्री में डेटा का तोहफा दिया था। वहीं अब खबर है कि जियो जल्द ही अपनी 38 करोड़ से अधिक यूजर्स को डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी का सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए फ्री में देने वाली है। आपको बता दें कि जियो पहले से ही अपने यूजर्स को हॉटस्टार प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन दे रही है। वहीं ये पहला मौका होगा जब जियो अपने ग्राहकों को 399 रुपए की कीमत का 1 साल के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी का सब्सक्रिप्शन फ्री में देगी। वहीं इसका सब्सक्रिप्शन मिलने के बाद जियो के यूजर्स फ्री में कई बड़ी फिल्में, किड्स कंटेंट, हॉटस्टार स्पेशल और क्रिकेट मैच देख सकेंगे। विजय माल्या कर रहा है भारत के पैसे वापस, जानिए पूरा मामला। लॉकडाउन के बीच भगोड़े शराब कारोबारी और बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के संस्थापक विजय माल्या को अगले कुछ दिनों में कभी भी भारत लाया जा सकता है। सरकार के वरिष्ठ सूत्रों ने बुधवार को बताया कि माल्या के भारत लाने से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। एक वरिष्ठ सूत्र ने बताया, आने वाले दिनों में हम किसी भी समय माल्या को ब्रिटेन से वापस भारत ले आएंगे। सूत्र के अनुसार ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में माल्या की याचिका खारिज हो चुकी है। भारतीय जांच एजेंसी ने उसे भारत लाने के लिए सारी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। सीबीआई और ईडी की टीम इस पर काम कर रही है। इस मामले से जुड़े सीबीआई के सूत्र ने बताया कि भारत आने के बाद हम सबसे पहले उसे कस्टडी में लेंगे, क्योंकि उसके खिलाफ हमने सबसे पहले केस दर्ज किया था। और आगे देखेंगे, 15 जून से नहीं होगा आपकी गाड़ी का चालान, जानिए। चीन और भारत के बीच सीमा विवाद पर होगी बातचीत, जाने कब दूर होगा तनाव। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव को खत्म करने के लिए शनिवार को दोनों देशों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत हो रही है। दोनों देशों के बीच ये ताजा सीमा विवाद पिछले 1 महीने से चल रहा है। ये विवाद मुख्य तौर पर लद्दाख के पेंगोंग झील और पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी के संवेदनशील इलाकों को लेकर है। दोनों देशों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत भारत की पहल पर हो रही है। इसलिए बैठक का पहला दौर भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चुशूल मोल्दो पर स्थित भारतीय बॉर्डर पॉइंट मीटिंग हट में हो रहा है। इस बैठक में भारत की ओर से लेह स्थित भारतीय सेना की 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह शामिल हुए। जमातियों का भारत में आना बंद, केंद्र सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम। भारत में महामारी को तेजी से फैलाने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार अगर किसी को ठहराया जाता है तो वो है तबलीगी जमात। इसे देखते हुए भारत में तबलीगी जमात की गतिविधियों में शामिल 2500 विदेशी नागरिकों के भारत आने पर 10 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अप्रैल महीने में तबलीगी जमात के 960 विदेशी नागरिकों को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। साथ ही इनके वीजा को भी रद्द कर दिया गया था। भारत में संक्रमण के बीच दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के लोग बड़ी संख्या में जुटे थे। उनकी वजह से अन्य लोगों में भी चीनी बीमारी बहुत ज्यादा संख्या में फैल गई थी। 15 जून से नहीं होगा आपकी गाड़ी का चालान, जानिए पूरी खबर। 15 जून से अब लखनऊ में वाहनों का केवल ई चालान किया जाएगा। 15 जून से व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी। इसके तहत जिस वाहन का ई चालान किया जाता है उस वाहन के मालिक के मोबाइल पर तुरंत एसएमएस के जरिए सूचना दी जाती है। सभी 10 जिलों में योजना की सफलता के बाद प्रदेश के सभी जिलों में नागरिक पुलिस, यातायात पुलिस और राजकीय रेलवे पुलिस यानी जीआरपी की तरफ से ई चालान की कार्रवाई शुरू की गई। मार्च 2020 में डाक खर्च के लिए सभी जिलों को धनराशि उपलब्ध कराए जाने के बाद 15 जून से मैनुअल चालान पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। अब नागरिक पुलिस, यातायात पुलिस और जीआरपी द्वारा केवल ई चालान किया जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, लॉकडाउन में मकान मालिकों को किराया लेना चाहिए या नहीं? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों, 8 जून से मॉल, होटल और धार्मिक स्थलों को लेकर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। लॉकडाउन 5 या अनलॉक 1 20 जून तक देश में लागू है। हालांकि केंद्र सरकार ने इसमें कई तरह की छूट दी है। अब केंद्र सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, धार्मिक स्थलों और दफ्तरों को लेकर नए सिरे से गाइडलाइन जारी की है। और अगर आपको ऐसे ही न्यूज हर रोज अपने मोबाइल फोन पर चाहिए तो बिना भूले हमारे चैनल को नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।